अगर किसी देश की नीतियों को आंकड़ों के पर्दे से नहीं उसकी धड़कनों से परखा जाए तो भारत के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ कागजों में है, जमीन पर नहीं। और जब प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि हमने 227 से ज्यादा योजनाएं दी, 135 से ज्यादा घोषणाएं की, तो उन शब्दों की चमक के पीछे छुपी असलियत हमें जमीन पर ढूंढनी पड़ती है। हर योजना, हर घोषणा एक सपना बनाकर देश के सामने रखी गई है, मगर हर सपना हकीकत नहीं बनता। जनधन योजना को ही लीजिए, गरीबी को जड़ से मिटाने का दावा किया गया, लेकिन 45 करोड़ खातों में से 17.5 करोड़ आज भी निष्क्रिय है। और जो महिलाएं इस योजना का चेहरा बनी, उनके नाम पर खुले करोड़ों खाते आज खाली पड़े हैं। बिहार में 3.5 करोड़ खातों का दावा, मगर 1.25 करोड़ खाते सालों से निष्क्रिय है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े भी वही कहानी कहते हैं। कागजों पर करोड़ों घर, जमीन पर अधूरे सपने। बिहार में जहां 60 लाख घरों का वादा था, वहां 7 लाख से थोड़ा ही ज्यादा घर बने। और पूर्वी चंपारण में तो 3 लाख का दावा सिर्फ 26,000 पर ही आकर थम गया। गांव में 3.84 करोड़ घरों की मंजूरी मिली, मगर सिर्फ 2.8 करोड़ पूरे हुए और 1 करोड़ से अधिक घरों का कोई पता नहीं, ना नक्शे में ना मिट्टी में। जब हम बजट की ओर देखते हैं तो सवाल उठते हैं। 1.82 लाख करोड़ की सब्सिडी देकर सरकार ने किसानों के नाम पर जो बीमा योजना चलाई, उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? किसानों को मिले 1.21 लाख करोड़, लेकिन कंपनियां ले गई 1.89 लाख करोड़ रुपए। क्या यह योजना किसानों के लिए थी या कंपनियों के लिए? डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया गया, लेकिन HAL, सुखोई इंजन और हेलीकॉप्टर निर्माण जैसी योजनाएं बार बार टलती रही। 30,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य अब तक केवल एक प्रचार की पंक्ति बनकर रह गया है। मेड फॉर वर्ल्ड और वोकल फॉर लोकल का जोश निर्माण की जमीनी सच्चाई से टकराते ही फीका पड़ जाता है। सबसे कड़वा सच ऋण माफी के आंकड़ों में है। 2019 के बाद से 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया, जिनमें 57% लाभ बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों को गया। गरीबी के नाम पर जब मंच से कहा गया कि अब माफी नहीं दी जाएगी, तो हर साल माफी की फहरिस्त और लंबी हो गई। इन सभी तथ्यों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सत्यमेव जयते हमारी योजनाओं का मूल तंत्र है, तो क्या वाकई जीत सत्य की हो रही है, या फिर इन आंकड़ों की चकाचौंध में भारत की असली पीड़ा दबकर रह गई है? सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वे बस इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें सुने, समझे और जमीन पर टटोले। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं होता, वह वो आवाज होती है जो जनधन के इनएक्टिव खातों में, अधूरे घरों की दीवारों में और किसान के कर्ज में सिसक रही होती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, यानी अखंड भारत 360 में। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।